जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे। जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही, पेंशन बढ़ोतरी पर बैठक, ईपीएस 95 पेंशन पर चर्चा, 10 साल के बाद मिला असली हक। तो जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे, तो आप बने रहे हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक। ईपीएफओ का 25,000 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलेंगे। जैसे समझिए इसका कैलकुलेशन, और पीएफ अकाउंट में हर महीने जमा पैसा यानी मंथली रनिंग बैलेंस के आधार पर ब्याज की गणना। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे बताया जा रहा है कि लेकिन इसे साल के आखिरी में जमा किया जाता है। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की आखिरी तारीख को बैलेंस राशि और अकाउंट में साल भर में अगर कोई राशि निकाली गई, तो आइए इस खबर को पूरा विस्तार पूर्वक जानकारी आपको बताएंगे। ईपीएफओ जैसे 25,000 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलेंगे 69.87 लाख रुपए। समझिए कैलकुलेशन। और निजी क्षेत्र में काम करने वाले सैलरीड कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ईपीएफ में एक महत्वपूर्ण रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम या संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करती। ईपीएफ में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है, जिससे कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद एक सुनिश्चित राशि मिलती है। महंगाई भत्ते में 3% से बढ़ोतरी की उम्मीद खत्म, अब सरकारी कर्मचारियों को सैलरी में होगी बढ़ोतरी। कंट्रीब्यूशन बेसिक सैलरी प्लस डीए 12% होता है। तो सरकार की ओर से हर साल ईपीएफ में ब्याज दर तय की जाती है। तो ईपीएफ में एक ऐसा अकाउंट जिसमें रिटायरमेंट तक धीरे धीरे बड़ा कॉर्पस बन जाता है। तो इस जैसे ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी पर आदेश भी आ चुका है कि जल्दी पेंशन बढ़ोतरी हो सकती है। 25,000 रुपये बेसिक सैलरी पर रिटायरमेंट फंड। मान लीजिए आपकी सैलरी महंगाई भत्ता डीए 25,000 रुपये, आपकी उम्र 30 साल है और रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है। तो ईपीएफ कैलकुलेशन मुताबिक अगर रिटायरमेंट तक ईपीएस में सालाना ब्याज 8.1% मिलता है, तो साथ ही हर साल और सैलरी ग्रोथ 10% रहती है। तो रिटायरमेंट पर आपके पास संभावित 1.68 करोड़ रुपए का फंड बन सकता है। ईपीएफ स्कीम में 58 साल की कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जैसे ईपीएफ कैलकुलेशन है, बेसिक सैलरी प्लस डीए 25,000, मौजूदा उम्र 30 साल, रिटायरमेंट उम्र 58 साल, एम्प्लॉयज मंथली कंट्रीब्यूशन 12%, एम्प्लॉयज मंथली कंट्रीब्यूशन 3.67%। तो ईपीएफ ब्याज दर 8.1%। तो सालाना सैलरी ग्रोथ 10%। तो 58 साल की उम्र में मैच्योरिटी फंड 1.68 करोड़, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन 50.51 लाख। तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन 16.36 लाख रुपये रहा। तो कुल कंट्रीब्यूशन 69.87 लाख रुपये रहा। तो कंट्रीब्यूशन के पूरे साल में सालाना ब्याज 8.1%। तो सैलरी ग्रोथ 10% ली गई। तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन 3.67%। ईपीएफ में ईपीएफ अकाउंट में कर्मचारी बेसिक सैलरी और डीएरेसेंशन अकाउंट जैसे अलाउंस के 12% योगदान होता है। तो इसमें 12% का एम्प्लॉयज का हिस्सा दो भागों में बढ़ता है, 8.33% एम्प्लॉयज पेंशन अकाउंट और 3.76% ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से कम है, तो उनके लिए योजना में शामिल होना अनिवार्य है। यह सिस्टम भविष्य में वित्तीय सुरक्षा के लिए सहायक होता है। पीएफ पर कैसे होती है ब्याज की कैलकुलेशन? तो पीएफ अकाउंट में हर महीने जमा पैसे मानी मंथली रनिंग बैलेंस के आधार पर ब्याज की गणना पीएफ जैसे कैलकुलेशन से की जाती है, लेकिन इस साल के आखिरी में जमा किया जाता है। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की आखिरी तारीख को बैलेंस राशि में से साल भर में अगर कोई राशि निकाली गई, तो उसे घटाकर 12 महीने का ब्याज निकाला जाता है। ईपीएफओ खाता का जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा के लिए जाता है। तो इसे रनिंग बैलेंस को भी जोड़कर ब्याज दर को 1200 से गुणा कर आकलन किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।